आप दफा होइए। आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। बात तो सही है। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन गंदे पड़ोसियों के बगैर सर बदर सर पटकने से भला क्या होगा? वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जैसे कि खालिद महबूब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा वही जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? मसला ये है कि आईसीसी नहीं मान रहा, और आईसीसी के बाद दूसरे जो 7-6 ममालिक हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी, वो भी नहीं मान रही। उनके भी ख्याल में भारत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी आईसीसी से पैसे मिलते हैं ना सब। तो असल चीज़ तो ये पैसा है, पैसा बोलता है। हम हर जाने का दावा करते तो हैं। हम क्या अब करें? मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, क्लेम कर सकता है, एमओयू दिखा सकता है कि ये देखें आईसीसी की तरफ से था और आईसीसी भी बेंड हो रहा है, हमेशा की तरफ उसकी जो टेंडेंसी है वो रहती भारत की तरफ है। तो क्या आपको लगता है पीसीबी के अंदर इतनी पावर है, इतनी वो एनर्जी दिखा सकता है, या ये सिर्फ बातों की हद तक है कि बकरी दूध भी दे रही है और मैं भी कर रही है? उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा। क्योंकि दिक्कत है, पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल थे वो आए थे मुल्तान, उनका किरदार आप देखिए भाई। उन्होंने तो आईपीएल पाकिस्तान सुपर लीग में अपने खिलाड़ियों को भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजने की आमादगी जाहिर की है। तो इसको आप मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो आपकी लीग में अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो वो इस तमाम सूरत हाल में क्या किरदार अदा करेंगे? बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की हवा निकल चुकी है, और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने हां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा। पहले पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल की मना कर रहे थे और भारत को और आईसीसी को धमकी दे रहे थे कि अब हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम लोग हाइब्रिड मॉडल पर नहीं गए तो हमसे जो चैंपियन ट्रॉफी है वो छीन ली जाएगी, तो अब ये रोते गिरते हाइब्रिड मॉडल चिल्लाने लगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जाकर के मैच खेलने वाली नहीं है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाएं और वीडियो देखते जाएं और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक, 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी कोई हमारे जैसे कोई सादा से पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, वो पाकिस्तान के शायद इस वक्त
सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल उस शख्स को समझूंगा। उसको नहीं मालूम कि क्या कुछ हो रहा है। उसको पिछले 3 दिन से वो दुबई में बैठे हुए हैं, उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है और अब पाकिस्तान भी इसका जवाब तैयार कर रहा है। आज मैंने सुने, मुझे कुछ लोगों ने क्लिप्स भिजवाए हैं, इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं और एक नई कहानी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए हैं। भाई पाकिस्तान, आप दफा होइए। आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना, कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी। इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। मजा आया। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको अपनी बेइज्जती कराने में काफ़ी मज़ा आता है। ये लोग हाइब्रिड मॉडल को स्टार्टिंग में ही मान लेते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये छा गए कि पाकिस्तान, पहले तो ये हो रहा था कि पाकिस्तान झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, लेकिन ये भूल गए बेटा सामने BCCI है, इसके सामने झुकना पड़ेगा। अब झुक गए। अब ये लोग हाइब्रिड मॉडल चिल्लाने लगे। हाइब्रिड मॉडल पर भी ये जब आए जब इनको ये लगा कि अब चैंपियन ट्रॉफी इनसे छीन ली जाएगी, क्योंकि अगर छीन ली जाती तो इनकी घनघोर बेइज्जती हो जाती। इतने सालों से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन अभी भी इन लोगों को BCCI की पावर नहीं पता चली। ये इतने मूर्ख हैं। इनके पास इकोनॉमी नहीं है, इनकी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं अपने खिलाड़ियों को देने के लिए। 6-6 महीने तक की पेंडिंग रह जाती है इनकी फीस खिलाड़ियों की। फिर भी ये लोग ये समझते हैं कि हम इंडिया की बराबरी करेंगे। एक तरफ सारे क्रिकेट बोर्ड, एक तरफ BCCI। इतना पैसा रखती है BCCI। अगर BCCI अपनी टीम को नहीं भेजेगी ना खेलने, कोई भी चैंपियन ट्रॉफी नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं। रेवेन्यू ICC जनरेट ही BCCI से करती है। जब तक इंडिया नहीं खेलेगी तब तक देखने ही नहीं कोई आएगा, टिकट ही नहीं बिकेंगे, तो इन लोगों की कमाई कहाँ से होगी। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। खैर फाइनली धीरे धीरे इनके दिमाग में आ गई है कि हाइब्रिड मॉडल ही बेस्ट है, करा लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो ICC जो चैंपियन ट्रॉफी उसको छीन लेगी। कोई और अपडेट निकल के आएगी उसको मैं फिर लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।